नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सीबीसी टेस्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट है। इसके अकॉर्डिंग हम बहुत सी चीज़ें डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कितने पैरामीटर अपनी सीबीसी के अंदर आते हैं और वो कौन कौन से पैरामीटर हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। ठीक है, इसमें मौजूद होता है आयरन। हीमोग्लोबिन हीम और आयरन से मिलकर बना होता है। तो ये आयरन फेफड़ों से बाइंड करके रखता है ऑक्सीजन को, और ये फिर लाल रक्त कोशिकाएं ये सभी ऊतकों तक, मतलब ब्लड बॉडी के हर टिश्यू तक ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके जो नॉर्मल रेंज है वो 11.5 से 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर ये फीमेल में है, और मेल में इसका अलग होता है। मेल में इसका नॉर्मल रेंज है जो 13.0 से लगभग 17.0 तक इसका जो है फीम उसमें मेल में रहता है। ठीक है, बात करें अपन आरबीसी। आरबीसी इसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और दूसरे नाम इसको एरिथ्रोसाइट नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, इसका निर्माण है जो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में ये बनती हैं आरबीसी। और जो है ये आरबीसी अपने ऑक्सीजन को ले जाने का, ट्रांसपोर्ट का कार्य करती हैं। ऑक्सीजन अपनी लंग्स से ले जाती हैं और पूरी बॉडी में इसकी सप्लाई करती हैं, हर टिश्यू तक ऑक्सीजन ले जाती हैं। ठीक है, इनकी नॉर्मल रेंज है जो 3.8 से 5 इनकी जो नॉर्मल रेंज है आरबीसी की वो 3.8% से 50.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ठीक है, ये अपनी आरबीसी हो गया। ठीक, बात करें अपन पीसीबी। पीसीबी क्या है? तो अपना पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। ठीक है, पीसीबी मापता है कि आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो पीसीबी मापता है कि आपकी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है तो उससे एनीमिया हो जाता है। ये सब डायग्नोस अपन ये पीसीबी से देखते हैं। ठीक है, और ये लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ जाएंगी तो पॉलीसिथेमिया हो जाएगा। इस सब के लिए अपन ये पीसीबी भी अपन सीबीसी टेस्ट में देखते हैं। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है पीसीबी की वो लगभग 35 से 47% ब्लड में ये होती है, नॉर्मल होता है। ठीक है, और इसके बाद अपन बात करेंगे एमसीबी। एमसीबी अपना होता है मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, एमसीबी जो है लाल रक्त कोशिकाओं के औसत आकार को मापता है। ठीक है, यह लाल रक्त कोशिकाओं के औसत और आकार को मापता है। यह देखता है कि आरबीसी बड़ी हुई है या छोटी हो रही है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन, कोई भी ऐसी डिसीज़ हो गई तो किसी डिसीज़ में आरबीसी का जो है बहुत छोटी होने लगती है, किसी कंडीशन में आरबीसी बढ़ जाती है। वो सब अपन एमसीबी में देखते हैं। ठीक है, उसके इसका नॉर्मल रेंज है जो एमसीबी का होता है 76% से 96%। ठीक है, ये ब्लड में इसका नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है, उसके बाद अपन आ जाएंगे एमसीएच पर। ठीक है, एमसीएच क्या होता है? एमसीएच होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है। ठीक है, एमसीएच मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा को मापता है। ठीक है, यह लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन है जो औसत मात्रा को मापता है। अभी अपन ने देखा था कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का कार्य भी करता है। ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी की हर सेल्स तक पहुंचाता है। ठीक है, ये हो गया अपना एमसीएच। ठीक है, एमसीएच है जो ये नॉर्मल है, इसका कितना होता है 27 से 32% ये होता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें एमसीएचसी के बारे में। ठीक है, एमसीएचसी क्या होता है?
तो MCHC होता है अपना मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, या लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की औसत सांद्रता को मापता है। क्या मापता है? औसत सांद्रता। ठीक है। और इसकी नॉर्मल रेंज होती है, ये होती है 29 से 35%। ठीक है, ये ब्लड में इतने परसेंट पाया जाता है। ठीक, ये होना चाहिए, पाया नहीं जाता, ये होना चाहिए इतने के बीच में। ठीक, और टोटल WBC काउंट की अपन बात करें, टोटल WBC काउंट क्या होता है? तो WBC काउंट को लिक्विसाइड भी कहते हैं, डिफरेंशियल काउंट। ठीक है, और WBC है हमारे बॉडी की फाइटर सेल्स होती हैं। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये एक्टिव हो जाती हैं लड़ने के लिए, एक प्रकार की फाइटर सेल्स होती हैं। ठीक है, तो जो इनकी नॉर्मल रेंज होती है वो 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm होती है। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करें डिफरेंशियल काउंट में अपना न्यूट्रोफिल हो गया 15 से। डिफरेंशियल की अपन बात करें तो ये डिफरेंशियल में अपना न्यूट्रोफिल हो गया सबसे पहले। इनकी सब के बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे फिर शॉर्ट में, अभी अपन शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी ये जो भी रहेगा ये डिफरेंशियल के बारे में एक अलग उसमें बताएंगे कि डिफरेंशियल न्यूट्रोफिल क्या है, इनमें कितने लूप्स होते हैं, इनके बढ़ने कम होने पर क्या मतलब डिसीज़ में, कौन सी डिसीज़ में ये बढ़ते हैं और कौन सी डिसीज़ में कम होते हैं, सब के बारे में एक अलग से अपन देखेंगे। ठीक है, अभी अपन इसकी नॉर्मल रेंज बस देखेंगे। ये 50 से 17% होता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें लिम्फोसाइट जो है अपनी 20 से 14% होती हैं। मोनोसाइट की बात करें तो ये 2 से 6% होती हैं। ठीक है, ईशोनोफिल की अपन बात करें तो ये 1 से 4% होती हैं। बेसोफिल की अपन बात करें 0 से 2% होती हैं। RDW अपना 11.5 से 14.5% होता है। और प्लेटलेट की बात करें अपन तो प्लेटलेट अपना 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होता है। इसका ये यूनिट है लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। MPV हो गया अपना 8 पॉइंट से 11 पॉइंट। ठीक है, ये सब CBC के पैरामीटर हैं, ये सब CBC के अंदर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, CBC से अपन बहुत सी चीज़ें डायग्नोस करते हैं, इसलिए डॉक्टर उनको CBC टेस्ट करवाने के लिए सलाह देता है। ठीक है, ये सब पैरामीटर CBC के अंदर आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।